नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आईक्यू। 14 नवंबर 2025 की रात 11:20 को श्रीनगर कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक भयानक ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 लोग शहीद हो गए और 29 इंजर्ड हुए हैं। दोस्तों, ये ब्लास्ट इतना डेंजरस था कि बॉडीज कंप्लीटली बर्न हो गई हैं। क्या कहानी है इसके पीछे, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ब्लास्ट के दौरान कुछ फुटेज सामने आई है, पहले मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंफर्म किया है कि ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंटल इंसिडेंट था। क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन के ओपन एरिया में कॉन्फिस्केटेड एक्सप्लोजिव स्टोर्ड थे। फ्राइडे नाइट को जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम, पुलिस ऑफिसर्स, तहसीलदार और फोटोग्राफर्स उन एक्सप्लोजिव की सैंपलिंग कर रहे थे, तभी सडनली मैसिव एक्सप्लोजन हो गया। इसमें बहुत से लोग मारे गए, जिसमें कि 3 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मेंबर्स, 2 रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद, 2 पुलिस फोटोग्राफर्स, 1 स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिसर इंस्पेक्टर असरार अहमद और 1 लोकल टेलर। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि इन्वेस्टिगेटर्स ने बॉडी पार्ट्स 300 मीटर दूर तक नियर बाय हाउसेस में डिस्कवर की। आइडेंटिफिकेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गई दोस्तों, क्योंकि कुछ बॉडीज कंप्लीटली बर्न हो गई थी। इंजर्ड लोगों को 92 बेस हॉस्पिटल, श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल, शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सौरा और उजाला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं मटेरियल की और इसका दिल्ली ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है। देखिए, पुलिस के अकॉर्डिंग ये ब्लास्ट 300 केजी अमोनियम नाइट्रेट से हुआ, जो रिसेंटली फरीदाबाद से नौगांव पुलिस स्टेशन लाया गया था और वही स्टोर था। अब ये अमोनियम नाइट्रेट क्या है? ये एक केमिकल कंपाउंड है जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के रूप में कॉमनली यूज होता है, लेकिन जब आप इसको हीट, शॉक या फ्यूल के साथ मिक्स करो तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है। अब इसका दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन देखते हैं, इसकी टाइमलाइन देखते हैं। देखिए, 18-19 अक्टूबर को नौगांव एरिया में जैसे मोहम्मद के थ्रेटनिंग पोस्टर लगते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और आउटसाइडर्स को अटैक की वार्निंग मिलती है। 19 अक्टूबर को नौगांव पुलिस स्टेशन ने FIR रजिस्टर की और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। वहीं 9 नवंबर को कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद, हरियाणा में रेड की, जिसमें कई डॉक्टर गिरफ्तार हुए और एक्सप्लोजिव रिकवर किए गए। 10 नवंबर को दिल्ली फोर्ट में वहां पर सुसाइड अटैक होता है, 13 लोग मारे जाते हैं। और 14 नवंबर को नौगांव पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट होता है। वो 300 केजी अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद रेड में रिकवर किया गया था, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के टाइम एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों रिवील्ड हुआ है कि ये एक व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम था। एजुकेटेड डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के साथ कांटेक्ट में थे, मेजर अटैक प्लान कर रहे थे। टोटल नियरली 2900 केजी एक्सप्लोजिव और बॉम्ब मेकिंग इक्विपमेंट रिकवर हुए हैं दोस्तों रेड में। तो दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक है ये हिस्ट्री हमें बताती है। इसमें पहला एग्जांपल है दोस्तों बहरूद ब्लास्ट। 4 अगस्त 2020 को बहरूद पोर्ट में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट 6 साल से इम्प्रॉपरली स्टोर था। जब एक्सप्लोजन हुआ दोस्तों तो 218 से ज्यादा लोग मारे गए, 6000 से ज्यादा इंजर्ड हुए, 3 लाख दोस्तों लोग होमलेस हो गए थे, जिसमें 240 किलोमीटर दूर साइप्रस तक आवाज सुनाई दी थी। 4.35 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया था और $15 बिलियन का इकोनॉमिक डैमेज हुआ था। दोस्तों, इसकी एक फुटेज भी है, वो दिखाता हूं मैं आपको। سلمى نط نط نط. दूसरा एग्जांपल है दोस्तों ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग। 19 अप्रैल 1995 यूएसए में एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें ट्रक में सिर्फ 2 टन अमोनियम नाइट्रेट मिक्स्ड विद फ्यूल ऑयल यूज करके एल्फ्रेड पी मुर्रा फेडरल बिल्डिंग ब्लास्ट करी गई थी, जिसमें 168 लोग मारे गए थे, जिसमें 19 बच्चे भी थे।
324 बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी दोस्तों। अमेरिका का डेडलीस्ट डोमेस्टिक टेरर अटैक था 9/11 से पहले। $652 मिलियन का डैमेज हुआ था दोस्तों। इसमें तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों टेक्सास सिटी डिजास्टर का। भारत की आजादी से पहले 16 अप्रैल 1947 को यूएसए में एक कार्गो शिप एसएस ग्रैंड कैंप में 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट स्टोर था। उसमें फायर लगती है और फिर 581 लोग इंस्टेंटली मारे जाते हैं। अमेरिका की वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था दोस्तों, जिसमें 16 किलोमीटर दूर तक एक गैल्वेस्टन सिटी की विंडोज तक सेटर हो गई थी। 15 फुट टाइडल वेव क्रिएट हुई थी और गैल्वेस्टन बे में 10 माइल्स दूर तक डेब्रिस गिरा था। तो दोस्तों, नौगांव पुलिस स्टेशन ब्लास्ट एक ट्रैजिक रिमाइंडर है भारत के लिए। एक्सप्लोजिव मटेरियल हैंडलिंग करना कितना डेंजरस काम है, इवन फॉर ट्रेन्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे या नहीं, ये इससे पता चलेगा। दोस्तों, बहुत से लेसन हमें मिलते हैं कि केमिकल एक्सप्लोजिव्स को एक्सट्रीम कॉशंस के साथ ही हैंडल करना जरूरी है। प्रॉपर स्टोरेज प्रोटोकॉल्स बहुत ही जरूरी है और हमें अपने लिए कुछ नए स्टैंडर्ड सेट करने होंगे जिससे कि ऐसे ब्लास्ट फिर ना हो भारत में। अभी तो मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे अलर्ट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।